हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के सिवाल खास विधानसभा से विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने घाट गांव में किया रास्ते का उद्घाटन। विधायक निधि से बनाया गया था रास्ता। उद्घाटन के बाद विधायक जी ने घाट के लोगों को किया संबोधित। राहुल गुर्जर घाट के घर पर किया गया था प्रोग्राम। संविधान बनाने के लिए पूरे देश की विधानसभाओं में से प्रस्ताव पास करके लोगों के नाम दिए गए थे। यूपी की विधानसभा, यूपी के लोगों के नाम दिए गए थे जो काबिल थे, अच्छे थे, एक सच्चे सेवक थे देश के। उन लोगों के नाम पूरे देश की विधानसभाओं से नामित होकर के आए थे। तब वो विधान, हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। और वो सब लोग वो थे जिनकी दूरदृष्टि थी, जो जानते थे डॉक्टर अंबेडकर जैसे इंसान, गांधी जी जैसे इंसान, आपके सरदार पटेल जैसे इंसान, मौलाना आजाद जैसे इंसान, वो सब उसमें थे। जो ये देख रहे थे कि ये देश विभिन्न जातियों से मिलकर के बना है। इस देश में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पहना, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषाएं हैं, कितनी विभिन्नताएं हैं इस देश में। ऐसे विभिन्नताओं वाले देश को एक जनतांत्रिक व्यवस्था लेकर के, अपना करके हम कैसे इस देश की तरक्की करें, कैसे इस देश को इकट्ठा रखेंगे, ये उनके सामने एम था, एक उद्देश्य था। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस देश के हित में जितना अच्छा संविधान वो बना सकते थे, इस देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, इस देश की उन्नति के लिए वो सब प्रयास किए। और उसका सबको मालूम है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर साहब को बनाया। दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया गया और वहां से जो जो अच्छी बातें थी सबका समावेश अपने संविधान में कर दिया गया। उसी लिहाज से मकसद वही था कि कैसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, कैसे यहाँ के रहने वाले लोगों के, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, सब लोग हैं, उनको कैसे खुशहाल बनाया जाए, ये उद्देश्य था। जो यहाँ के इलाके के, भाई मैं अभी बता रहा था, यशवीर लड़ रहे थे, जाट प्लस, जगत सिंह जी लड़ रहे थे दलित प्लस, और हम लड़ रहे थे मुस्लिम प्लस। हमारा वोट बैंक जो आपस में हम लोगों का था, और समरपाल सिंह जी अपने वो दूसरे लोगों के लिए लड़ रहे थे बीजेपी से। लेकिन इस गांव का वो इतिहास मैं कभी नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता, कि इन्होंने 10, 20, 30 जितनी वोट यहाँ होंगी मुसलमानों की, उसमें कुछ पढ़ी होंगी, कुछ नहीं पढ़ी होंगी, सारी भी पढ़ जाओ, लेकिन 800 नहीं हो सकती है। तो यार जो मुझे दिया है लोगों ने, जो मुझे सम्मान दिया है, मुझे अपनत्व दिया है, और इस देश के संविधान के मुताबिक सब बातों से ऊपर उठ करके मुझे दिया, मुझसे एक्सपेक्ट किया, मुझसे आशा लगाई कि मैं कुछ करूंगा। मेरी कोशिश रही उसके बाद कि मैंने काम किया। और 11 कॉलेज मायने रखते हैं, एक ही विधानसभा में, एक ही टर्म में। वहां से शुरू हो जाओगे ना, पिठलोकर से, मॉडल कॉलेज, इंटर कॉलेज, लानू में इंटर कॉलेज, जैसर सुल्तान नगर में राजकीय पॉलिटेक्निक, आप आ जाइए पांचली में राजकीय इंटर कॉलेज, फूट में राजकीय इंटर कॉलेज, आप आ जाइए सिवाल खास में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, धौलडी में चले जाइए राजकीय इंटर कॉलेज, चंदौरा में आ जाइए राजकीय हाई स्कूल, बाडम में चले जाइए राजकीय इंटर कॉलेज, आप उसमें दाहर में चले जाइए राजकीय इंटर कॉलेज, आपके डूंगर है इसमें हाई स्कूल। ये सब एक ही टर्म में बनवा दिए थे मैंने आप लोगों को। अब ये छोटे मोटे काम
उस वक्त में प्रधान जी योजनाएं थी उस सरकार में। एक लोहिया जी के नाम पे थी, इसमें 30, 35, 40 लाख रुपए मिलते थे। एक लोहिया जी के नाम पे, लोहिया समग्र विकास योजना यहाँ भी लगी। योजना तुम्हारे पाव मतलब सब जगह हमने लगाया। 50 गांव में, 150 गांव में से 50 गांवों में मैंने वो योजनाएं लगवाई और अपनी निधि से भी काम करवाया। अब क्या कोई योजना नहीं है, निधि है। निधि में भी मेरे कोई गांव छूटेगा नहीं, कोई गांव छूटेगा, कोई नहीं कह सकता मैं तो किसी भी आदमी गाँव। तो भैया रे, मैं तो आप हाथ जोड़ करके आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस गांव की धरती को नमन करता हूँ कि इन्होंने सबसे बातों से ऊपर उठ करके एक संविधान के दायरे में, संविधान जो कह रहा है उसके मुताबिक अपने ऐसे नुमाइंदे को सोच करके वोट दिया था कि ये हमारा काम करेगा। और मैंने भरपूर कोशिश की है, आपका एहसान नहीं उतार सकता, लेकिन आपके सम्मान की बात रख करके, मौत हो जिंदगी हो, कोई विकास का काम हो, कोई दूसरा कोई काम हो, मैं हर काम में शरीक रहा हूं और आगे भी कुछ करूंगा। बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। मास्टर योगेंद्र पाल जी ने भी अपने विचार रखे। प्रतिनिधित्व रहा है हमारे सिवान खास का, लेकिन विधायक जी की एक विशेषता रही है कि व्यवहार विधायक जी का ऐसा रहा है गांव के प्रति कि शायद बहुत मुश्किल जनप्रतिनिधि ऐसे देखने को मिले। और मैं तो कहूंगा कि उसमें विधायक जी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, सही, बहुत लोगों से अपने कार्यकाल में संपर्क रहा है और बताया 12 इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक, सड़कें बनाना, रास्ते बनाना, ये भी विकास का कार्य है। लेकिन क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर और जिस गांव में स्कूल स्थापित कर दिया, कई पीढ़ियां वहां की, ये समझो विकास के लिए आगे निकल जाती है। तो ये विधायक जी का बहुत हमारे गांव के प्रति तो बहुत ही लगाव रहा है। कुशल पाल जी ने भी अपने विचार रखे और 2012 से 2017 तक के माननीय विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद जी द्वारा गांव घाट में अलग अलग योजनाओं से कराए गए 1 करोड़ के विकास कार्य भी गिनवाए। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की इस धरा को नमन करता हूं और भगवान का हमारे सामने घर भी है जो सभी पूजा करते हैं। हमारे बीच यानी कि वो तो कह रहे कि 2011 की बात है या सदियों से, हम तो जब वो हमसे भी पहले हमारे साथ थे, लेकिन बीच में हमें समय मिला विधायक जी का। जितना उन्होंने हमारे गांव में काम किया है, शायद जितने भी आज तक यहाँ सांसद या विधायक आए हैं उन्होंने इतना शायद काम न करा हो, क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा होता है। अगर सहन करने की क्षमता हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं जो विकास कार्य किए हैं विधायक जी ने। अब मैं थोड़ा सा उन्हें शॉर्ट में गिनवा रहा हूँ। हालांकि विधायक जी ने कह दिया, आप सभी समझदार हैं। ग्राम घाट में जो कार्य किए गए हैं 2012 से 2017 तक, ग्राम घाट में 20 गलियों में सीसी रोड का कार्य हुआ, वो आपके सामने मौजूद है। 2 ट्रांसफार्मर निधि से लगे, शायद विधायक जी भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। जहाँ भी जरूरत पड़ती थी टेलीफोन करवाता था। जब हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या चल रही थी, 1 ट्रांसफार्मर था पूरे गांव के लिए, आए दिन रोज फूक जाता था। और अब तो बहुत सुविधा चल रही है, जब से अखिलेश जी के टाइम में बहुत क्या भी बिजली घर भी बने और बहुत सुविधा हो गई है बिजली की। अब भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है खंबे की बिजली की, अब भी होते हैं काम। 2 ट्रांसफार्मर लोहिया समग्र विकास के अंतर्गत लगे, वो भी आपके सामने है। 300 शौचालय बने, योजना जो अभी विधायक जी बता रहे थे, समग्र योजना के अंतर्गत 300 शौचालय हमारे इस गांव में बने जब हमें प्रधान जी के समय था। पुलों का जो प्रस्तावित निर्माण था, जब हम कार्रवाई कर रहे थे पुलों की, तो आप एक बोर्ड लगा दिया आपने, उसमें लिख करके विधायक जी का नाम लिखा, पुल प्रस्तावित है।
तो इसमें जो है एक पुल आपका निर्माण हुआ, नवनिर्माण, 2 मरम्मत का कार्य हुआ है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो कागज, मैं लेटर, मैं चीज, मैं फाइल मेरे पास रखी हुई है। अच्छा जी, और अब खैर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बीच नहीं है सतवीर राणा जी। उन्होंने हर समय मेरे साथ रहते थे और पुलों में भी और कार्य में उन्होंने जो है मुझे मेरे साथ कदम से कदम मिला के काम चलते थे। अच्छा, अगला है एक पुल जो है जोड़ के मोहल्ले में, इसमें आ गया वो भी सिंचाई विभाग से, सीपाल सिंचाई मंत्री से जब फाइल बनी थी, विधायक जी वहां पे सैंक्शन करा के लाए, क्योंकि सिंचाई का कोई काम वैसा नहीं कि जल्दी ऐसी हो जाएगा, हवा में हो जाएगा, परमिशन लेनी पड़ती है। 250 व्यक्ति की, मुझे पता है उस समय रामे प्रधान जी थे, 250 व्यक्ति समाजवादी पेंशन बनी थी, सुना भी होगा आपने। 29 सोलर ऊर्जा लाइट लगी थी। अब तो खैर पता नहीं किसी की जल्दी है नहीं, है तो सभी ऐसी होगी। एक मकान बना था, लेकिन योजनाएं जैसे बदली वो पता है प्रधान जी को। 11वां जो है एक यहाँ जो है मेन रास्ते से लेकर के महेश पंडित जी के मकान तक एक राहुल, अजय और के इनके द्वारा जो कार्य हुआ, मैं तो नहीं खैर कह सकता, ये तो सब पता है, क्योंकि मेरा कहना ठीक नहीं है। एक रास्ता अभी प्रस्तावित है, यानी कि उसका जो है निर्माण भी जल्दी में होने वाला है, 110 मीटर का है, लगभग 11 लाख का है। 2 बड़ी लाइट लगी, एक हमारे यहाँ लगी है हमारी वाली गली में, एक लगी इसमें कोठी के पुल पर। अच्छा हाँ, तीसरी प्रस्तावित है। और ये डॉक्टर साहब बैठे हैं सोरका से, हमारे बहुत सम्मानित है, प्रधान जी भी हैं और बहुत मेहनती भी है, लगनशील भी हैं। विधायक जी से बराबर प्रयास करते रहे, हम भी करते रहे। सड़क का जो निर्माण आपका भी जल्दी में मरम्मत के लिए होने जा रहा है। बहुत बढ़िया हो गया। और जो ये 1-2 लाइट लगी थी उधर कोठी के पुल पे, क्योंकि हमारे बीच में है सतपाल डायरेक्टर जी है, राजीव नहीं है यहाँ, प्रधान जी हैं, इनके कहे अनुसार, राहुल और अजय के कहे अनुसार एक सहमति पे वहां वो लाइट लगी थी। और जी एक जो है लास्ट का जो मेरा कार्य है विधायक जी का, मैं कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उससे हमें जो है नलों का जो है कार्य है, जो नल लगते थे सरकारी, 11 नल हमारे गांव में लगे, जो विधायक जी के द्वारा लगवाए गए। और रही बात विधायक जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो पैतृक बना रहे हैं आपको, अपने गांव से पैतृक आप लड़ते रहिए, आप लड़िए, जब तक आप में क्षमता आप अपने बेटे को लड़वाइए। घाट गांव में रास्ते के उद्घाटन में पप्पू प्रधान, राजेंद्र प्रधान, प्रीतम पाल, राहुल घाट, अजय शर्मा, प्रेमचंद, ज्ञानचंद प्रधान, मास्टर नरेंद्र वर्मा, जिले सिंह, डॉक्टर रवि जाटव, डॉक्टर सतीश प्रधान, संजय कश्यप, सतपाल डायरेक्टर, जयपाल कश्यप, महेश शर्मा, डॉक्टर सतवीर, अनिल कुमार विश्वकर्मा, विधायक प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता, विजय आदि मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करने के बाद पप्पू प्रधान घाट के यहाँ पर पहुंचे विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद जी। जिन भाइयों ने हमारा YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें दोस्तों। और जो भाई हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे 8535096918 नंबर, मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें अपनी समस्या भी बता सकते हैं।